हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रिसीजन एआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है के अनुरागी। आप अभी तक आपको जानकारी मिल गई होगी कि सीएसआईआर के द्वारा यहाँ पे जो सीएसआईआर के द्वारा नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली है। टोटल पोस्ट की बात करें, यहाँ पे 444 वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर में 76 टोटल वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत फर्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस दे रखा है हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का। यहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स का जो टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे हमने इसका एक वीडियो कवर कर लिया है। जो आज जो बचे हुए हैं उसमें हम बात करेंगे कि जो 42वां और जो 44वां संविधान संशोधन है, इसका क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुई थी, इसको आज हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ ही ये हमारा अमेंडमेंट्स के टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हुआ था। इसमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यापक बदलाव किया गया था। बहुत सारे संविधानिक यहाँ पे संशोधन किए गए थे। और ये किसकी सिफारिश पे होते हैं, यहाँ पे जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को यहाँ पे प्रभावी बनाया गया था। जिसमें से पहला संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत क्या हुआ, पहला जो संशोधन हुआ, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के 3 नए शब्द को जोड़ा गया है। यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। प्लस इसके साथ ही एक नए भाग यानी कि 4A, इसको भी जोड़ा गया, जिसे हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। प्लस इसके आगे जो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को यहाँ पे बाध्य कर दिया गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेंगे, ये जो प्रोविजन दे रखा है, इसको बाध्य कर दिया गया था। लेकिन इसी को 44वें संविधान संशोधन में एक बार सलाह न मानने के लिए उसे, जैसे कोई भी विधेयक पेश किया गया और वो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में इसे ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनः वापस भेज सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो कि एक नया भाग यहाँ पे भी जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में निश्चित कर दिया गया है। ये तो हालांकि अब तो ये पॉइंट वैलिड नहीं रहा, लेकिन संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर लिया गया है। यानी कि इस संविधान संशोधन के तहत जो संवैधानिक संशोधन होगा वो न्यायिक प्रक्रिया से, यानी उसकी जांच नहीं हो सकती। ये इसमें ये प्रावधान किया गया है। प्लस सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में भी कटौती की गई है। ये भी यहाँ पे किया गया है। प्लस इसमें एक संशोधन ये होता है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था, जिससे 44वें संविधान संशोधन में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। यह व्यवस्था की गई नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं किया जा सकता कि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ये भी एक प्रावधान इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। प्लस संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां यहाँ पे प्रदान की गई हैं। ये कानून मौलिक अधिकारों के भी ऊपर होंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर अगर हम अगले की बात करें, यहाँ की इसी संविधान संशोधन में 3 नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ा गया है। यानी कि हम डीपीएसपी की जो बात करते हैं, इन्हें 3 जो नए नीति निर्देशक तत्व हैं इसे भी जोड़ा गया। यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि अनुच्छेद 239 का में दिया गया है, इसका भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। प्लस पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण करना, जो कि 48 का में भी दिया गया है। ये प्लस
उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, जो कि आर्टिकल 43 के में दिया गया है। ये भी इसमें 3 नए नीति निर्देशक तत्व वो भी यहाँ पे जोड़ा गया है। भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई, यानी कि अगर भारत के किसी भी राष्ट्र में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, इनस्टेबिलिटी आई है, तो उसको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी, आपात की स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो राष्ट्रीय आपात की भी घोषणा की जा सकती है किसी भारत के किसी भी एक भाग में। ये भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया, यानी कि इसी संविधान संशोधन है, यानी 42वें संविधान संशोधन में अगर किसी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राष्ट्रपति शासन को एक बार में 6 माह से 1 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। ये प्रोविजन यहाँ पे भी किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्लस किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे कि आप मोस्टली आप दिल्ली में भी देखते होंगे, ऐसी घटनाएं देखने को आपको मिलती हैं। ये सारे प्रोविजन 42वें संविधान संशोधन में वो देखिए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। प्लस इसके अंतर्गत जो कुछ सूची के जो विषय हैं उसे समवर्ती सूची में भी डाला गया है, जैसे कि शिक्षा, वन, पक्षियों का संरक्षण, भार एवं मापन, न्याय प्रशासन तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों अन्य सभी न्यायालयों का जो गठन है उसके गठन के इन सब विषयों को 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी इन्हें डाला गया है, यानी कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। प्लस किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि से 6, ये तो हमने पॉइंट देख ही लिए है। एक वर्ष किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को भी भेजा जा सकता है। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि शिक्षा, वन, वन्य जीवन, पक्षियों का संरक्षण, भार एवं मापन, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, यानी कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है। प्लस समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकार करने का अधिकार संसद को यहाँ पे दे दिया गया है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जांच के पश्चात दूसरे चरण में यह पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इतनी सारी मेजर डेवलपमेंट्स किए गए हैं जो कि आपको याद रखना है। फिर आप ये यहाँ पे देख सकते हैं जो 44वां संविधान संशोधन ये 1980 में हुआ था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के कुछ आपत्तिजनक प्रावधानों को रद्द करने के लिए जनता सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया था। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत कर दिया गया है। यहाँ पे जो कोरम की व्यवस्था होती है उसे भी पुनः उसी प्रकार से कर दिया गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दिया गया है और संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की सही खबरों के समाचार पत्रों का प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ये भी यहाँ पे जो जैसे कि पॉइंट मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिए गए कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकेंगे, परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। यहाँ पे आप ये इसको देख सकते हैं। अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम
तुष्टि वाले प्रावधान को भी यहाँ पे समाप्त कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को यहाँ पे कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई है। प्लस राष्ट्रीय आपात काल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे केवल एक विधि अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। प्लस यहाँ पे जो न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय यहाँ पे कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहाँ पे भी इसकी व्यवस्था की गई है। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने पूरा 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में जितने भी मेजर पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।